ओम विष्णु विष्णु परगट भय जगरूप निरंजन ये जम्बेश्वर नाम कहावन कुंगुरु गेरुआ वस्त्र दर जाप जपे समराथल जाग जगावन कुंगुरु आप अखंडित एक बजे सब लोगन के समझावन को जिन पावन से मही किन्ह सुचि धन्यवाद सदा उन पावन को। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु स्मा जागृति मंच पर लगातार हमारी आदरणीय बहनों के द्वारा बहुत ही सुंदर भावार्थ सरलार्थ ज्ञानी जन बहनें बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे जो व्याख्या करती है शब्दों के प्रति बहुत सुंदर ज्ञान देती हैं विद्वान जन बहनें। और लगभग कल तक हमारे सभी जो शब्द हैं 120 शब्द हमारी सभी आदरणीय बहनों के द्वारा कल पूर्ण हो जाएंगे। कल 120 नंबर शब्द तक हमारी जो विष्णु स्मा जागृति मंच पर हर रोज रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो शब्दवाणी की व्याख्या सरलार्थ होते थे आदरणीय बहनों के द्वारा वो कल पूर्ण हो जाएंगे। तो आज शब्द नंबर 118 है और आज शब्द नंबर 118 पर सभी आदरणीय बहनों के विचार सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने आया है वो इस प्रकार से है कि आज गुरु जम्बेश्वर भगवान हमें बहुत ही जो बड़ा ज्ञान गुरु महाराज दे रहे हैं। अगर हम समझें तो गुरु महाराज ने आज अपने इस शब्द नंबर 118 में अपने आने का जो कारण बताया है। गुरु महाराज यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा ज्ञान इस शब्द के द्वारा है कि गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि सुरगा हुते शिंभु आयो कहो कुणा के काजे नर निरहारी एक लवाई प्रगट ज्योत विराजे। तो यहाँ पर जो गुरु जम्बेश्वर भगवान हमें जो एक बात बता रहे हैं अपने आने का जो कारण यहाँ पर गुरु महाराज बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा ज्ञान इस शब्द के माध्यम से गुरु महाराज ने हमें दिया है कि जो परम पिता परमात्मा है उसके प्रति गुरु महाराज ने ये शब्द बोला है। और जो जिज्ञासु गुरु महाराज के पास आते थे तो अनेकानेक शब्द गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में दिए हैं। लेकिन जो जिज्ञासु गुरु महाराज से आज पूछने के लिए आए थे तो अपने जन्म जन्मांतर के जो वो एक कर्म के बारे में ये जो आज का शब्द है वो गुरु महाराज ने सुनाया है अभी अपने सभी साथियों को। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यदि आप जो मेरे बारे में जो जिज्ञासु जानना चाहते थे कि गुरु महाराज आप कौन हो, पहले वहाँ स्वर्ग में भी आप थे यहाँ पर भी आप हो, तो गुरु महाराज उनको ये बात बता रही हैं कि सुरगा हुते शिंभु आयु। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि स्वर्ग में जो परम पिता परमात्मा नर निरहारी है तो गुरु महाराज कहते हैं जिनकी जो पूर्ण जो सृष्टि है जो पूर्ण ज्योति जो स्वरूप में जो विराजमान है परमात्मा। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं उन्हीं के कहने पर इस धरा धाम पर आप लोगों को उत्तम ज्ञान देने के लिए आया हूँ और मैं आपको परमात्मा के बारे में बताने आया हूँ कि परमात्मा को आप किस तरीके से अपना उत्तम कर्म करते हुए आप परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो। तो मैं आपको परमात्मा के कहने पर उस परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान के कहने पर मैं इस धराधाम पर आया हूँ। जो आपने ऊपर देखा था वही मैं यहाँ पर हूँ। और गुरु महाराज कहते हैं कि जो मेरे आने का जो एक कारण था वो यही है कि मैं आप लोगों को उत्तम ज्ञान देकर, जो गुरु महाराज कहते हैं कि जो मेरे आने का जो प्रयोजन है वो आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस कारण से यहाँ आया हूँ। मैं उस परमपिता परमात्मा के वचनों को निभाने के लिए आया हूँ। जो परमात्मा ने प्रहलाद जी को जो वचन दिया था उस वचन को निभाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि परमात्मा की 12 करोड़ जीव विशेष है उद्धार करने। तो मैं उनका उद्धार का जो एक आपको ज्ञान देने आया हूँ कि किस तरीके से आप उस पिता परमात्मा को पा सकते हो। तो ये ज्ञान मैं इस धराधाम पर आपको देने आया हूँ, परमात्मा के प्रति आपको बताने आया हूँ, वो आप लोग सुनो। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। प्रहलादा सुनवा चाके भी आयो 12 काजे 12 में सु एक घटे तो सु चेलो गुरु लाजे।
तो यहाँ पर गुरु महाराज कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि गुरु कैसे हो, शिष्य कैसे हो। कितनी बड़ी बात गुरु महाराज ने आज यहाँ पर बताई है कि जो प्रहलाद जी थे, तो प्रहलाद जी ने सतयुग में जो इन्होंने विष्णु परमात्मा का जो स्मरण किया था, ऐसा स्मरण ना किसी कोई कर सकता है, ना कोई करेगा। उन्होंने सत्य धर्म का पालन किया और अपने सत्य धर्म मर्यादा का जो उन्होंने पालन किया और परमात्मा का नाम लेना नहीं छोड़ा। और उन्हीं के अनुयायियों ने वैसा ही अनुसरण किया, जैसा प्रहलाद जी करते थे तो उनके साथ ही उनके जैसा ही अनुसरण करते थे। तो इस कारण से जो हिरण्यकश्यप को जब नरसिंह रूप धारण करके परमात्मा ने मारा था, उस समय प्रहलाद ने वचन दिया। देखो प्रहलाद जी की भक्ति कितनी बड़ी है। जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो अपनी जो आत्मा जागृत होती है, तो हम खुद अपना उद्धार नहीं, साथ में अपने साथियों का भी उद्धार मांग लेते हैं। ऐसी होती है परमात्मा की भक्ति कि खुद अपने लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए प्रहलाद जी ने 33 करोड़ जीवों का उद्धार मांग लिया। तो कितनी बड़ी बात है ज्ञान की शब्द के माध्यम से कि हमें प्रहलाद के जैसी अगर हम भक्ति नहीं कर सकें तो कम से कम किसी का बुरा तो नहीं करें। अपना खुद का हित साधने के लिए लोग परमात्मा का नाम लेते हैं, लेकिन कोई पूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात कोई भी नहीं करता। तो यहाँ पर कितनी बड़ी बात है कि प्रहलाद जी ने वचन लिया परमात्मा से, और परमात्मा ने उनको वचन दिया कि मैं आपके ये 33 करोड़ जीवों का उद्धार करूंगा, लेकिन समय समय पर। क्योंकि उस वक्त जो 5 करोड़ अनुयायी थे वो ही ऐसे थे जो सुजीव आत्माएं थी, जो प्रहलाद जी के कहने पर परमात्मा का नाम लेते थे। जैसा प्रहलाद जी करते वैसा ही वो अनुयायी करते। तो वो 5 करोड़ सुजीव आत्माओं का उन्होंने उद्धार किया। और बाद में आगे त्रेता युग में 7 करोड़ जो हरिश्चंद्र राजा के साथ और 9 करोड़ युधिष्ठिर के साथ उद्धार करके हुआ। तो ये हरिश्चंद्र जी भी सत्य धर्म मर्यादा का पालन करते हुए सत्य पर अडिग रहे और खुद न जाने कितने ही कष्ट सहे। तो उनके साथ उनके अनुयायियों ने भी राजा हरिश्चंद्र के जैसा अनुसरण उन्होंने किया, तो वो भी 7 करोड़ तर गई। और 9 करोड़ युधिष्ठिर जी के साथ जो महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं थी, जो उस वक्त जो राजा हरिश्चंद्र आए और युधिष्ठिर राजा भी हुए, तो ये ऐसी महान पुण्य आत्माएं थी कि इनके साथ में इनका अनुसरण करके जिन्होंने परमात्मा को नहीं छोड़ा, सत्य का धर्म अपना नहीं छोड़ा, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, तो वे लोग भी जो भगवान को प्राप्त हो गए, उनका भी उद्धार हो गया। और आगे जो 12 करोड़ शेष बचे वो इस कली काल में गुरु महाराज कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा, जो परमात्मा ने जो एक प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कराने के लिए मैं यहाँ पर 12 करोड़ जीवों का जो उद्धार जो अभी बाकी है, जो शेष है, तो प्रहलाद के पास जो वे पहुंच पाए, ऐसा जो वचन उस गुरु परम पिता परमात्मा ने दिया था, तो उस वचन को निभाने के लिए मैं यहाँ पर उस परमात्मा के कहने पर यहाँ पर धराधार पर आया हूँ। और गुरु महाराज कहते हैं कि जो वचन देने वाला गुरु जो परमात्मा और वचन देने वाला गुरु परमात्मा और वचन लेने वाला जो शिष्य है, वो दोनों ही लज्जित ना हो जाएं, इसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि प्रहलाद जैसा तो शिष्य और नरसिंह जैसा परमात्मा के जैसा जो गुरु यदि वचन करके न निभा सके तो फिर बड़ी लज्जा की बात होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है, तथा यह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद मैं शीघ्र ही वापस चला जाऊंगा। तो 12 थाप गणा ने ठहर। तो कितनी बड़ी बात, कितना अच्छा गुरु महाराज का आज के शब्द के माध्यम से गुरु ज्ञान जो अगर हम अपने विवेक से समझ पाएं तो बहुत ही बड़ी बात है कि हम भी उस परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो।